Good morning, class. I'm your physiotherapy teacher, Dr. Swati Saxena, and today we will start a new topic, new chapter, gastrointestinal tract, that is GIT tract, which comes under anatomy and physiology, your unit 3. From here, we will start your unit 3. तो what we understand from gastrointestinal tract या GIT, तो गैस्ट्रो का मतलब है पेट, इंटेस्टाइनल का मतलब है इंटेस्टाइन एंड ट्रैक्ट का मतलब है रास्ता। तो ऐसा रास्ता जो हमारे पेट से होकर इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता हो उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपने अभी तक कॉमन लैंग्वेज में पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारी पाचन तंत्रिका, जहाँ से हम खाना खाते हैं। दिस इज़ योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द पोर्टल या फिर गेट थ्रू विच न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फ्लूइड्स एंटर द बॉडी। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो ऐसा गेट है हमारी बॉडी का जहाँ से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, मतलब हमारे खाने का सामान जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ऐसा रास्ता या ऐसा सामान जहाँ से हमको शक्ति मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स और अदर फ्लूइड्स, यानी कि जैसे हम पानी पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, जूसेस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। इट इज़ द ओनली गेट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम वेयर दीज सब्सटेंसेस एंटर योर बॉडी। नेक्स्ट है, दिस ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। मतलब ये हमारा जो ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारे मुंह से शुरू होता है और ख़त्म होता है एनस पे, जहाँ से हम डिफिकेट करते हैं, जहाँ से हम अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं स्टूल के रूप में। इन दिस ट्रैक लार्ज फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स। अब इसमें होता क्या है, हम रोटी खाते हैं, रोटी का कॉर बड़ा सा तोड़ते हैं, उसको पूरा खाते हैं, फिर हमारा मुंह उसको अच्छे तरह से च्यू करता है, फिर वो अंदर जाता है, हमारे पेट में जाता है, वहाँ पर वो और ज़्यादा छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर वो आगे इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर और छोटे पार्टिकल्स में टूट के हमारी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। सारा कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है, जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो इस ट्रैक का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये हमारे बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और उसके बाद फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन के रूप में। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ आर लोकेशन, मतलब हमारा ये जीआईटी होता कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक ये इसकी लेंथ होती है और इसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज़ मोर देन 10 मीटर्स, मतलब सोचो ये 10 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है, बट क्योंकि ये इस तरह से आपकी बॉडी में प्लेस्ड है कि आपको पता ही नहीं चलता कि 10 मीटर लंबा भी हो सकता है। 10 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट, तो इट इज़ मोर देन 10 मीटर्स, वो 10 मीटर से भी ज़्यादा है एंड 10 मीटर्स लॉन्ग, 30 फीट लॉन्ग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब मुंह से लेके एनस तक का अगर इसका हम लेंथ देखें तो ये 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है, यानी कि आपकी 30 फीट से भी ज़्यादा लंबा है। इट इज़ कंटिन्यूस स्टार्टिंग एट द माउथ, मतलब ये एक कंटिन्यूस है, बीच में इसको कोई तोड़ता नहीं है, ये कहीं से अलग नहीं होता, कहीं से डिवाइड नहीं होता है, और ये एक कंटिन्यूस पैसेज वे है, कंटिन्यूस रास्ता है जो कि मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह के बाद आता है फेरिंग्स, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था अबाउट ओरोफेरिंग्स, ओरो मतलब था माउथ, तो ओरोफेरिंग्स में जाता है, या उसके बाद फिर ये ओरोफेरिंग से ईसोफेगस बनाता है, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड फाइनली इनटू द एनस। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है, रेक्टम से एनस में जाता है, एनस यानी कि जहाँ से हम डिफिकेट करते हैं या अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं अपनी बॉडी से। एसोसिएटेड विद इट आर एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। अब ये तो हो गए मेन ऑर्गन्स जो मेन फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन का, बट उसके साथ में भी कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम कहते हैं टीथ, जो कि आपके दांत हैं जो आपको फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। टंग यानी कि हमारी जीभ, सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ से सलाइवा या थूक निकलती है, लिवर, गॉल ब्लैडर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड पैंक्रियास, ये सारे भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड हेल्प जीआईटी टू वर्क प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंगली।
ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा माउथ है। माउथ के बाद आप उसके अंदर देख सकते हो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद आपको दिख रहा होगा कि जीभ है। ये सब चीज़ें आप अपनी आँखों से भी ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि ये सारी सुपरफिशियल चीज़ें। बट टंग के बाद आपका आता है एपिग्लॉटिस, ये अंदर की तरफ है। इसके जस्ट पीछे आपका ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। उसके आगे आता है आपका ईसोफेगस, जो कि आप देख रहे होगे इसमें ऑरेंज वाला ट्यूब जो दिख रहा है। फिर ऑरेंज वाला ट्यूब जो आगे कंटिन्यू होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक थैले जैसा जो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो है आपका स्टमक, यानी कि आपका पेट। फिर स्टमक आगे बढ़ के और ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जहाँ पर ये ब्लूइश कलरेशन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका रेक्टम है। और जहाँ पर ब्लू कलर डार्क हो गया है, वो आपका एनस है, जहाँ से डिफिकेशन या एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। इसके साथ ही में हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी इसमें दिख रहे हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, टंग, ये हम देख चुके थे। रेड कलर का ये ऊपर आप देख सकते हो लिवर दिख रहा है। लिवर दिखने के बाद जस्ट उसके नीचे से ब्लू लाइन और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। स्टमक के जस्ट नीचे एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम पेंक्रियाज बोलते हैं। तो दिस इज योर जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा था माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर होता है टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। फिर आता है हमारा ओरोफेरिक्स, जो कि कंटिन्यू करता है ईसोफेगस में। फिर ईसोफेगस हमारा कंटिन्यू करता है स्टमक में। फिर स्टमक हमारा कंटिन्यू करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ऊपर वाला ऑरेंज वाला पार्ट, ये जो हमें दिख रहा है, ये ड्यूडेनम है। फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये इलियम है। और उसके बाद जो पार्ट दिखेगा वो हमारा इसके ऊपर जो हमारा पार्ट था वो जेजिनम था। तो ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसमें नीचे आप देख सकते हो जहाँ पर ऑरेंज वाला पार्ट टच हो रहा है आके, ये हमारा था सीकम। फिर ऊपर वाला पार्ट था हमारा कोलन, मतलब साइड वाला, ऊपर वाला, और इधर अगेन साइड वाला कोलन। और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है हमारा रेक्टम में। और रेक्टम कंटिन्यू हो रहा है हमारा एनस में, जो कि हमारे लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसके साथ में एसोसिएटेड ऑर्गन्स थे लिवर, ये जो रेड वाला हमने अभी देखा, ये लिवर है। फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो लिवर के नीचे है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा, एकदम छोटा सा, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वो भी हमारा एक्सेसरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद है हमारा पैंक्रियाज एंड इट्स डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब है उसके छोटे 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 रास्ते, जहाँ से वो जूसेस सिक्रीट करता है। तो ये हो गया पैंक्रियास। और फिर लास्ट में हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के जस्ट नीचे आप छोटा सा देख सकते हो, ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, बट ये आज के टाइम में वेस्टिजियल हो चुका है। वेस्टिजियल का मतलब है आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा रोल या फंक्शन नहीं बचा है, बट स्टिल ये हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये तब ज़्यादा यूज़फुल था जब लोग फाइब्रस चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे। तो ये फाइब्रस चीज़ों को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा जूसेस निकालता था। बट क्योंकि आज की डेट में फाइब्रस चीज़ें कम हो गई हैं, इसीलिए अपेंडिक्स का यूज़ भी कम हो गया है। और इसी वजह से इसको हम आज की डेट में वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह जानते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में अभी प्रेजेंट है। ये ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है जो ऑल्दो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। तो ऐसा ऑर्गन जो कि आगे चल के हमारी बॉडी से गायब हो जाएगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में से टेल गायब हो गई है, जो कि अगेन एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी से आगे चल के गायब हो जाएगा, गायब होने लगेगा, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये सब आज हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ से वो शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, और उसका मेन फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने उसकी लोकेशन पढ़ी कि वो कितना लंबा होता है, लगभग 10 मीटर्स से भी ज़्यादा या 30 फीट से भी ज़्यादा। और इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें था हमारा माउथ, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस,
और उसके साथ हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स थे जैसे कि टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड पेंक्रियाज। उसका हमने लोकेशन देखा हमारी बॉडी में किस तरह से ये लोकेटेड होते हैं। एंड उसके बाद हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माउथ या जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, उसके अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फिर ओरोफेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, एंड उसके बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन जो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड था, सीकम, कोलन, रेक्टम। उसके बाद फिर हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हमने ये देखा कि कहाँ थे। तो दिस इज़ योर 1 डे लेक्चर। ये आज के लिए हो गया आपकी सारी चीज़ें। कल हम ये देखेंगे कि हमारे मेन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है और उसके एक एक पार्ट को हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि और क्या क्या उसमें होता है। बट ये सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ़ यू ऑल हैव एनी ऑफ द डाउट्स, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।